हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लास हमारी डेली 8 बजे होती है और मैथमेटिक्स की क्लास हमारी डेली रात को 9 बजे होती है। आप सभी लोग हमारे साथ में डेली जुड़ा करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करके जरूर जुड़ें, ताकि उन्हें भी ये जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है 1 नंबर का, आप लोग सभी जानते हैं, वो कंटेंट सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर आज पहली बार पधार रहा है उसका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि वो इस क्लास को देखने की बजाय पहले 1 नंबर की क्लास को देखें और उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे सीक्वेंस वाइज देखते हुए जब वो इस क्लास में पहुंचेगा तो उसे गणित के प्रति एक प्रेम विकसित होगा। और ऐसे ही विज्ञान का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है और रिमेनिंग पोर्शन भी हमारा चल रहा है, लगभग उसके अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो उसमें भी आप पहली वीडियो से देखते हुए आएंगे तो आपको साइंस पढ़ने में मजा आएगा। हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर हमारे ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है उसके, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है या जिसे अपन थेल्स थ्योरम कहते हैं वो क्या होती है, और थेल्स थ्योरम का जो विपरीत थ्योरम है उसको भी अपन पढ़ चुके थे। आज अपन उस पर आधारित 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद में जो है प्रमेय अपन आगे की पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं, और उससे पहले एक बात और बता दूं कि ये पुस्तक जो है हमारे द्वारा च्यवन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, और इस पुस्तक को मैंने, गौरव सिंह गाड़ेराव सर और इसके अलावा भी तमाम टीचर्स ने मिलकर के आप लोगों के लिए तैयार किया है, और ये बाजार के अंदर उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और अपनी एलडीसी की तैयारी को जो है बहुत ही एकदम कम शुल्क के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इस पुस्तक को भाई आप पैसे देके खरीदोगे, और बाकी कोर्स तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे साइंस और मैथ्स का कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, जीके का पोर्शन जो है आपको जैसे गौरव सर फ्री करवा रहे हैं, तो वहां से आप पढ़ करके आपकी कम पैसों के अंदर एकदम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में, अपने पास त्रिभुज एबीसी बनाएंगे अपन, उसके अंदर ये कहा गया है कि डीई समांतर है बीसी के, तथा एडी अपॉन में डीबी बराबर है 3/5 है। कितना है? तो एडी अपॉन में डीबी बराबर है 3/5। यदि एसी जो है वो 8 इकाई हो, एसी का मान कितना दे रखा है? 8 आपको दे रखा है। इकाई का मतलब सेंटीमीटर में मान लो, मीटर, किलोमीटर, जिसमें आपकी इच्छा करे आप उसमें मान सकते हो, ऐसा ये कहना चाहता है। तो 8 इकाई है, तो आपको पूछ रहा है कि एई का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। तो मैं आपके सामने सबसे पहले एबीसी त्रिभुज बना देता हूं। तो ये रहा आपका, मान लीजिए एक एबीसी त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी त्रिभुज, और बीसी के समांतर है डीई, यानी ये रही डीई भुजा। ठीक है, ये अपने पास में एक ऐसा त्रिभुज बन गया। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि एडी अपॉन में डीबी, यानी ये रहा एडी, ये रहा डीबी, ये कितना दे रखा है? तो देखिए इसको अपन हल कर रहे हैं अब। तो एडी अपॉन में डीबी कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। और अपने पास में ये जो पूरी एसी भुजा है ये कितनी दे रखी है? तो एसी भुजा दे रखी है 8 इकाई। कितनी दे रखी है? 8 इकाई दे रखी है। ठीक है, तो एडी अपॉन में डीबी और एसी की वैल्यू दे रखी है। आप लोग इस बात को जानते हो कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक कोई भुजा जो है किसी भुजा के समांतर हो, जैसे बीसी भुजा समांतर है डीई के, और ये डीई जो है बची हुई 2 भुजाओं को अगर प्रतिच्छेद करती हो, तो ये जो आपका भाग होते हैं ये अनुपात में बराबर होते हैं। यही तो थी अपनी आधारभूत अनुपातिकता
प्रमेय। तो इसका मतलब हम प्रमेय फर्स्ट से क्या कह सकते हैं, अब मैं यहां पूरा वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, केवल लिख रहा हूं प्रमेय फर्स्ट से, है ना। अब आपको वो याद है, एग्जाम के अंदर ऐसे लिख के थोड़ी आना है प्रमेय फर्स्ट से, लेकिन आपको जब आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाए तो ऐसे लिखे कि अपन ने ये क्यों किया था, ये प्रमेय फर्स्ट से किया था। क्या किया था कि एडी अपॉन में डीबी का अनुपात और एई अपॉन में ईसी का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब एडी अपॉन एबी का मान, एडी अपॉन में डीबी का मान 3/5 है और एई का मान पूछा है। अब इस ईसी को अपन को जो है कुछ भी करके हटाना है, अपना क्या टारगेट है, इसको हटाना है। जब आप ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करोगे ना, तो आपको गणित पढ़ने में मजा भी आएगा, गणित समझ में भी आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती है स्पीड। अब अपना क्या टारगेट है, इस ईसी को हटाना है। ईसी कब हटेगा, तो देखो यहां पर एसी जो है, एसी जो है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है एई प्लस ईसी के, है या नहीं है। एई, भाई एई और ईसी को जोड़ करके ही तो एसी भुजा बनेगी। तो अब बताओ एसी का मान है अपने पास में, एई का मान ज्ञात करना है, तो ईसी के बराबर मैं ये लिख सकता हूं ना, क्या ईसी के बराबर लिख सकते हैं एसी माइनस एई। भाई ईसी के बराबर क्या है, एसी माइनस एई है। ये वाला मान उठाकर यहां पर आप पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एडी अपॉन में डीबी बराबर, अब मैं ऐसा करता हूं, देखो अब मैं जो वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट रख रहा हूं। एडी अपॉन डीबी कितना दे रखा है, 3/5, तो ये रखा मैंने 3/5 बराबर एई अपने को ज्ञात करना है, तो ऊपर एई रखो, नीचे ईसी की जगह क्या रखोगे, एसी माइनस एई, ऐसे बोलने का घर बैठे बैठे। ठीक है, कि सर ने ये बोला था, ये करना है, ऐसे करना है, तो आपको और पढ़ने में मजा आएगा। अब आप क्या करोगे, ऑफलाइन वाली फीलिंग लेनी है पढ़ने में, तो क्या करोगे, जो मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ। क्या करो, इसका गुणा करो, करो कॉपी में गुणा करो, वीडियो रखो, गुणा करो जल्दी से। एसी माइनस एई का गुणा 3 से करोगे कितना आएगा, अरे कितना आएगा, तो आ जाएगा सर 3 AC माइनस 3 AE। ठीक है, और बराबर अपने पास में आ जाएगा 5 AE, कितना आएगा, एक मिनट, 5 AE, यही आ रहा है सभी के, यही आ रहा होगा। 3 AC माइनस 3 AE बराबर 5 AE, तो यहां से अपन लिख देंगे 3 AC बराबर, ये माइनस का 3 इधर जाएगा, समीकरण वाला टॉपिक याद करो, सबसे पहले पढ़ाया था गुणनखंड वाला, माइनस वाली संख्या बराबर के इधर जाते ही प्लस में बदल जाती है, तो 3 और 5 8 AE के बराबर होगा। क्लियर, अब ये देखो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, 3 AC बराबर है 8 AE के, और AC का मान अपने को दे रखा था कितना, 8 इकाई, तो 8 इंटू 3, ठीक है, और ये लो बराबर में अपने पास में कितना है, 8 इंटू AE। अब क्या करोगे, तो 8 से 8 कट जाएगा, ये 8 से ये 8 कट गया, बताओ AE के बराबर कितना आ गया, तो AE के बराबर आया 3 इकाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है, तो AE बराबर कितना आ गया, 3 इकाई आ गया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो वहां ऐसे अपन को ये प्रमेय यूज करके सॉल्व करना होता है। हाँ, एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा तो इतना विस्तार से आपको समझाना नहीं है, तब आप क्या करोगे, सीधे सीधे ये कुछ भी नहीं लिखोगे कि ये दे रखा है ये प्रमेय यूज करनी है, नहीं, सीधा ये लिखो, और ये लिखने के बाद में ईसी की जगह सीधा ये वाला स्टेप दिमाग में ही लिखना है कि एसी बराबर अगर ये है तो एसी में से ये जो ईसी जाएगा तो बचेगा एई, तो यहाँ लिख देना एसी माइनस ई एई, और वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे और यहां से सॉल्व होके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व तो 30 सेकंड में होगा, लेकिन मैंने आपको 3 मिनट इसलिए समझाया है ताकि आप एग्जाम के अंदर 30 सेकंड में कर सको। इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उधर खिसकाना है तो ये लो भाई, जल्दी अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़े आगे की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा हमारा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति, अब आकृति अपने को दे नहीं रखी है तो मैं देख लेता हूं एक बार दी थी कि नहीं। अच्छा, आकृति दे रखी थी, मैं बना देता हूं आकृति। देखो क्या थी आकृति, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये रही आकृति, ये ऐसी है, ये और ये है। और इसके अंदर क्या बोला इसने, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई, यही बोला है। अच्छा, ये डी ऊपर ऊपर नीचे कर दिया। हाँ, वरना क्या होगा, कुछ होगा तो कुछ नहीं आंसर में, पर वो आंसर थोड़ा ईडी और उसमें कंफ्यूज हो गए। ये लो, अब सही है। ठीक, ये जो है अपने क्वेश्चन था कि दिए गए आकृति में अगर ये डीई भुजा जो है वो इस बीसी भुजा के समांतर है, और यदि कहा गया है कि एडी जो है ये कितना है, एक्स है। एडी का मान कितना दे रखा है, एक्स। और डीबी का मान जो है ये वाला, ये डीबी ये कितना है, तो ये है एक्स माइनस टू। और ए ई यानी ये वाला यहां से लेकर यहां तक ए ई का मान है एक्स प्लस दो। और ई सी यानी ये वाला जो मान है ये कितना है, एक्स माइनस वन। ये कितना है, एक्स माइनस वन। समझ में आ गई बात। तो चारों मान अपने को दे रखे हैं। एडी का मान एक्स है, डीबी का मान एक्स माइनस टू है, एई का मान एक्स प्लस टू है, ईसी का मान एक्स माइनस वन है। अपने को क्या करना है, तो अपने को यह करना है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर भी सीधे सीधे से दिमाग में आ गया होगा कि जो प्रमेय अपन ने पहली वाली लिखी है वही प्रमेय यहां यूज करोगे। ठीक है, उसी प्रमेय पर आधारित है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा किसी एक रेखा के समांतर हो और वह रेखा अगर बची हुई दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां तक के अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब मैं सीधा इसको देखो एग्जाम में हल करना है तो ऐसे हल करता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को लंबा हल करके बताया, अब इसको अपन सीधा शॉर्टकट हल करेंगे। तो इसमें क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं, एडी की, अब देखो एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी। ठीक है, एग्जाम में तो ये भी नहीं लिखता क्योंकि वहां तो मुझे पता है, सीधे सीधे क्या करता, एक्स अपॉन में एक्स माइनस टू, जो मान दे रखे थे वो ही लिखता, एक्स प्लस टू। अरे एक मिनट, गड़बड़ हो गई राइटिंग में, गड़बड़। देखो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस वन। एग्जाम में तो मैं सीधा ये स्टेप लिखता, और ये लिखने के बाद में एक्स गुणा एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। यहां पर गुणा करते ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस वन था तो इधर प्लस वन क्यों करा भाई अपन ने, इसको माइनस वन करेंगे। ये लो, ये एक मिनट, एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू क्या है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू यानी ए माइनस बी ए प्लस टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया, चार। बताओ आया कि नहीं। एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हमें टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। जो चीज अपने को दे रखी थी अनुपात में रेखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन था ही नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमने देखो जो प्रीवियस दो प्रमेय पढ़ी उस पर आधारित अपन ने क्वेश्चन कर लिए, अपन को समझ में आ गया कि कैसे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रमेय का यूज कैसे करना है। अब अपन अगली प्रमेय पढ़ते हैं नंबर 3 पर। बहुत ही शानदार सी प्रमेय है और इस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर देखने को मिलते हैं। तो पहले अपन जो है प्रमेय का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसको अपन आसानी से समझ लेंगे डायग्राम वाइग्राम बना करके। तो प्रमेय 3, ये प्रमेय 3 है, लिखेंगे। आपको कोई प्रमेय नंबर याद नहीं रखना है कि प्रमेय नंबर 1 ये है, प्रमेय नंबर 2 ये है, ये नहीं पूछेगा कोई, स्टेटमेंट याद होना चाहिए।
ये तो क्या है कि मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको एग्जाम, भाई कॉपी में नोट्स बना रहे हो आप सभी, तो नोट्स बनाओगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना, ये पहली प्रमेय, मैं पहला पॉइंट लिखवाऊं, दूसरा पॉइंट इससे बढ़िया प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय सेकंड, ऐसे, क्योंकि ये सब चीजें 10th क्लास में दे रखी है। तो कोई 10th क्लास का बच्चा आपसे पढ़ने आ जाए तो वो पूछ ले वैसे प्रमेय क्या होती है, तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट को प्रमेय कहते हैं। अब देखो, प्रमेय के अंदर आप लिखेंगे कि यदि कोई एक रेखा, यदि कोई एक रेखा जो है किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का, क्या, एक आंतरिक कोण का, एक आंतरिक कोण का समद्वि भाजन करे तो, समद्वि भाजन का मतलब दो बराबर भागों में बांटे तो, समद्वि भाजन, समद्विभाजन करे तो, क्या करे तो, समद्विभाजन करे तो वह वह समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक, समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा उस कोण की, उस कोण की, उस कोण की सम्मुख भुजा को, किस कौन सी, उसके सामने जस्ट वाली भुजा, अभी वो मैं दिखाऊंगा कैसे होती है सामने, ठीक है। कोण की सम्मुख भुजा को, भुजा को क्या करती है, त्रिभुज की जो शेष भुजाएं हैं, त्रिभुज, त्रिभुज की शेष भुजाओं, त्रिभुज की शेष भुजाओं, त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों, की लंबाइयों, की लंबाइयों के अनुपात में, के अनुपात, के अनुपात में विभाजित, अनुपात में विभाजित करती है, के अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा, एक बार आप लिख लो केवल, है ना। फिर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी, रेखा एडी, ठीक है। अभी डायग्राम बनवा रहे हैं अपन, लिखो एक बार। फिर बीडी, बीडी अपॉन में क्या आ जाएगा, डीसी बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो ए बी अपॉन में ए सी, या आप ये भी कह सकते हो इसी चीज को कि ए बी अपॉन में बी डी, क्या, ए बी अपॉन में बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में डी सी। ये आपके सामने है इसका डायग्राम, ये देखो ऐसे बनाना है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये है आपका सी, और इस ए कोण का समद्विभाजक जो है वो ये बीच वाली लाइन है, और इस लाइन का नाम क्या है, एडी। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों इस, भाई ये रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। समझ में आ गई बात। अब आप इसको पूरा ध्यान से सुनो, एक बार आपने लिख लिया सभी ने, मुझे पता है क्योंकि सबको लिखने में प्रयास रहता है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है मेरे दोस्तों तो इसी वे में पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। बिल्कुल आपको, अगर एक बार आपको जो है आज कमेंट करके बताना है, क्या आपको ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है ना कि भाई लिखो फिर समझाओ, उसी वे में लगता है, और मैं यही चाहता हूं कि उसी वे में मैं आपको पढ़ाऊं। मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं तब यही मानता हूं कि हर विद्यार्थी मेरे सामने बैठा है और उसको लिखना भी है, पढ़ना भी है और नोट्स भी बनाने हैं। देखो, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का
समद्वि भाजन करे तो क्या कर रहा है, तो देखो ये रहा त्रिभुज, इसका एक कोण ए रहा, इसका समद्वि भाजन कौन कर रहा है, एक रेखा एडी। तो समद्वि भाजन करे तो उस कोण की, इस ये जो कोण है, ये जो समद्वि भाजन किया, इस कोण की जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा मतलब ये सामने वाली, ए के सामने वाली भुजा जो होती है उसको कहते हैं सम्मुख भुजा, और ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी। तो सम्मुख भुजा को त्रिभुज की जो शेष भुजाएं हैं, शेष भुजा मतलब भाई देखो ए के सम्मुख हो गई बीसी, ये बीसी तो इसके सम्मुख है, यहां लिख लो भले, ये कैसी भुजा है, ये है आपकी सम्मुख भुजा। ये क्या है, सम्मुख भुजा है। क्या है, सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजा को छोड़ करके जो दो भुजाएं बचेगी अपने पास, अब एक भुजा बची ये वाली एक नंबर पर, और दूसरी भुजा बची ये वाली, ये दोनों भुजाएं जो है क्या करेगी, तो शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है, यानी इस भुजा का और इसका अनुपात, यानी इन दोनों का, एक तो इसका और एक इसका, जो दो गोले कर रहा हूं ना मैं, ए बी भुजा और इस बीडी का, बीडी आदि का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा किसके, एसी और इस डीसी भुजा के। समझ में आ गई बात। तो अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है कि एक अपने पास त्रिभुज है जिसमें एक कोण होगा, उसका समद्वि भाजन एक रेखा करेगी, वो जो कोण है उसके सामने वाली भुजा कि जहां भाई आपका जो समद्वि भाजन करने वाली रेखा खींचोगे वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां तक के जो भाग होंगे, फिर दो टुकड़े बन गए, तो वो जो उनके ऊपर वाली भुजाएं हैं उन्हीं के अनुपात में वो विभाजित होती है। जैसा कि यहां लिख लिया अपन ने कि ए बी अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, बीडी, ए बी अपॉन में बीडी, और ए सी अपॉन में डीसी। क्लियर। और इसी को आप जो है अपनी इच्छा हो तो ऐसे भी रेप्लीकेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस ए बी को भेज दो कहां पर, यहां नीचे, तो बी डी अपॉन में हो जाएगा ए बी, और ये डी सी चला जाएगा ऊपर। आप अपनी इच्छा अनुसार भाई, अब आपस में तो इनका क्रॉस अब ऐसे भी कोई लिखवा सकता है आपको कि ये ऐसे होता है, ए बी इंटू डी सी बराबर होता है बी सी इंटू ए सी, तो ये भी लिख सकते हो आप, है ना। ये भी तो यही चीज है, इसी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, तो ये तीनों चीजें एक जैसी ही है। और ये क्या होता है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब इतना याद रखना है कि जिस कोण को समद्वि भाजित किया जा रहा है उसके सामने वाली भुजा दो भागों में टूटेगी, उन दोनों भागों का अनुपात जो बची हुई दो भुजाएं होती है उनके अनुपात के बराबर होता है। बस इतना याद रख लेना। क्या याद रखोगे कि एक त्रिभुज के अंदर एक कोण का समद्वि भाजन कर रही है कोई रेखा, तो जो समद्वि भाजन करने पर सामने वाली भुजा दो भागों में टूट जाएगी, फिर वो जो दो भाग होंगे उनका अनुपात कौन से का अनुपात, देखो बीडी और डीसी का अनुपात, तो बीडी और डीसी का अनुपात किसके बराबर होगा, तो बची हुई जो दो भुजाएं होगी उनके अनुपात के, ए बी अपॉन ए सी के अनुपात के। क्लियर। ये है स्टेटमेंट। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो, और नोट डाउन कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी जो थ्योरम नंबर 4 है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूं, लो अब आराम से ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छा आएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अब आप लिखेंगे थ्योरम नंबर 4। सर थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, तो थ्योरम नंबर 4 जो है वो जस्ट आपका जो थ्योरम नंबर आपने 5 अभी 3 लिखी है, सॉरी, उसमें क्या लिखा कि कोण के सम्मुख भुजा जो है वो क्या होगी, दो अनुपात में तोड़ेगी जिसकी शेष भुजाओं के अनुपात में। अब जो प्रमेय 4 है वो क्या कह रही है कि अगर ऐसा हो कि आपका जो बची हुई भुजाएं और जो नीचे वाली भुजा है उसके दो टुकड़े आपस में अनुपात में बराबर है, तो जो सामने कोण था वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप लिखिए, अभी समझ आ जाएगा। जस्ट उसका उल्टा चौथे नंबर पर आप लिखेंगे कि यदि एक रेखा, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, किसी त्रिभुज के, त्रिभुज के एक शीर्ष पर, एक शीर्ष पर
या शीर्ष से, शीर्ष पर नहीं, शीर्ष से, शीर्ष से इस प्रकार, शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए, खींची जाए कि, खींची जाए कि वह, वह उसके सम्मुख, उसके सम्मुख, उसके सम्मुख भुजा को, उसके सम्मुख भुजा को, भुजा को शेष दोनों, शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में, शेष दोनों भुजाओं के, भुजाओं के अनुपात, अनुपात शेष भुजाओं के अनुपात में, अनुपात में विभाजित, विभाजित करे तो, करे तो वह, करे तो वह रेखा, वह रेखा शीर्ष, वह रेखा शीर्ष पर बने कोण, शीर्ष पर बने कोण, शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है, का समद्विभाजन करती है। ठीक है, समद्विभाजन करती है, करती है। कैसे? तो देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज अपने पास में मान लो एबीसी है, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी के अंदर, और त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है, मैं आपके सामने बना देता हूं, जो पहले ही बना रखा है अपन ने पीछे, ये रहा एबीसी। इसके अंदर इसने कहा कि एक ऐसी रेखा खींची अपने बीच में जो एडी पर कट कर रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर त्रिभुज एबीसी के अंदर ऐसा डायग्राम है और उसमें ये कहा गया है कि ए बी अपॉन में बी डी और ए सी अपॉन में सी डी ये आपस में बराबर है, मतलब ये दे रखा है कि ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन सी डी बराबर है, तो हो, तो अगर ऐसा हो तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास में ये कोण, एक तो ये बना और दूसरा कोण ये बना, ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो एडी भुजा है वो एडी क्या होगी? द्विसंधिभाजन करेगी, द्विसंधिभाजन। अरे ये क्या कर दी, एक मिनट, द्विसंधिभाजन, ठीक है, द्विसंधिभाजन करेगी। कौन करेगी? ये जो एडी भुजा है ये इन दोनों को समद्विभाजित करेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर भागों के अंदर तोड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको तो समझ ही गए होंगे। जो पीछे आपने लिखा था ना, उसी का जस्ट उल्टा जो है ये थ्योरम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ में समरूप त्रिभुज के अंदर आज हमने 4 थ्योरम कंप्लीट कर दी। इसके बाद में एक और थ्योरम है और उसके बाद हम समरूपता के जो अलग अलग नियम हैं, जो कसौटियां हैं, जिन्हें अपन कहते हैं आपके क्या, जैसे सर्वांग क्षमता के नियम थे वैसे ही समरूपता के नियम, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और बहुत ही जल्दी जो है अपन विज्ञान विषय जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर गणित के ऊपर अपन जब ज्यादा फोकस करेंगे तब लंबी क्लासें भी लेकर आऊंगा। और आज आप लोगों को मैंने क्या काम दिया है कि एक तो इन सभी चीजों को नोट डाउन करना है, याद करने चलना है और कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोग जब पढ़ते हो, मेरी क्लास देखते हो, तो आपको ये लगता है कि हाँ ऐसे ही ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और ऐसे ही हमें ऑफलाइन में पढ़ना है। अगर ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है तो आप कमेंट करेंगे ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन वाली फीलिंग आती है तो लिखेंगे ऑनलाइन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी लोगों का प्यारा सा प्रवीण सर आप सभी लोगों से अब कहता हूं अलविदा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।